सबसे ज़्यादा परेशानी है वो भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी और आरएसएस और उनके जो हामी मीडिया में उनके जो बगल बच्चा हैं, उनको बड़ी परेशानी है कि ये पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों मिल रही है। क्योंकि उन्हें ख़तरा महसूस हो रहा है कि अगर पाकिस्तान का सफारती कद बहुत ज़्यादा बुलंद हो गया तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान पूरी दुनिया को मसला कश्मीर के हल की तरफ भी मुतवज्जा करेगा। और इस वक्त अमरीकी मीडिया में, यूरोपीय मीडिया में, जो मिडल ईस्ट का मीडिया है, वहाँ पर एक सवाल पैदा हुआ है और उस पर बड़ी बहस हो रही है कि ये पाकिस्तान जो है, जिसको हम सिर्फ कुछ अर्सा पहले तक इतनी अहमियत नहीं देते थे, ये इतना अहम क्यों हो गया। ख़ुद पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि जी ये पाकिस्तान में ऐसी क्या बात है कि अमेरिका भी पाकिस्तान पे एतमाद कर रहा है और ईरान भी पाकिस्तान पे एतमाद कर रहा है, अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान भी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये आज मामला जो है इस तबाह बर्बाद कर दिया, अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया, अमेरिकी फ़ौजियों की लाशें ताबूतों में वापस अमेरिका जानी शुरू हो गई। तो ट्रंप को एहसास हुआ कि ये तो नेतन्याहू ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया। इसने तो कहा था चुटकी बजाते में ईरान में रजीम चेंज हो जाएगा, ये तो मेरे जहाज़ गिरा रहे हैं, मेरे हेलीकॉप्टर गिरा रहे हैं, मेरे फ़ौजियों को मार मार के ताबूतों में वापस अमेरिका भेज रहे हैं। ये वो मौका था जब ट्रंप को पाकिस्तान की याद आई और फिर ट्रंप ने सोचा कि मैं कैसे निकलूं इस जंग में से, तो उसने पाकिस्तान से रब्ता किया। अब ट्रंप ने पाकिस्तान से रब्ता क्यों किया? ट्रंप ने पाकिस्तान से रब्ता इसलिए किया कि ट्रंप का ये ख्याल था कि जो पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत है उसके ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। क्योंकि पिछले साल भी जब अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो पाकिस्तान की जो सियासी और फ़ौजी क़यादत है उसने ईरान की हमायत की थी, ईरान पर हमले की मज़म्मत की थी और ईरान की जो इस वक्त हुकूमत है इसके साथ उन्होंने बड़े अच्छे ताल्लुकात बना लिए थे। तो ट्रंप का ख्याल था कि पाकिस्तान ही है इस वक्त इस खित्ते में, क्योंकि ईरान के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो ईरान को कन्विंस करें कि जी आप अमेरिका के साथ बात। जंग के शुरू होने के फ़ौरन बाद ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले की मज़म्मत कर दी थी। उस वक्त हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, वो सऊदी अरब में थे, उम्रे के लिए गए हुए थे। जैसे ही उनको पता चला कि इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो उन्होंने फ़ौरन इसकी मज़म्मत कर दी। जब ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए और खलीजी ममालिक में अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर अटैक शुरू कर दिए तो पाकिस्तान ने उसकी भी मज़म्मत की। तो ट्रंप को ये लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पूरी तरह ना तो ईरान के साथ है और ना ही वो अमेरिका और इजराइल के साथ है, पाकिस्तान दरमियान में खड़ा है। अब पाकिस्तान ने ईरान के साथ बातचीत शुरू। हुमा बगाई साहिबा, मैं इस बात को आगे लेकर चलती हूँ। मुझे ये फरमाइए कि इस वक्त हम जो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं कि एक तरफ हमें ये भी नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप वो क्रेडिट लेने के माहिर भी हैं, शौकीन भी हैं। तो अगर ये डील जाती है किसी तरफ, साइन होती है, तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि वो खुद आकर इस डील को साइन करें। ऑल्दो वो ये बात पहले खुद भी कह चुके हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो फिर ईरानी सदर भी हो वहां पर और फिर हम मिलकर डील को साइन कर रहे हो। लेकिन जो इस वक्त मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं, एक तरफ बताया जाता है जेडी वैंस नहीं आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास इत्तलात आती हैं जेडी वैंस आ रहे हैं, फिर एक दिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो खुद जाएंगे डील साइन करने के लिए, आज फिर वो एक दफा ये भी कहते हैं कि वो कुछ दिनों के बाद मामला देखेंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी है या कंफ्यूजन है, ये है क्या? उस वक्त हुआ था, अभी भी ये बात सही है। देखिए ईरान के अंदर अगर फ्रॉम अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो इस वक्त एक फ्रैक्चर्ड लीडरशिप है, क्योंकि वो जाहिर है उन्होंने उनकी बहुत सारी लीडरशिप टॉप की जो असैसिनेट की है, तो उसमें अब कई जगह पे हार्डलाइनर्स आए हैं, जिस तरह जुल्कदर हैं, ये जो बाकिर जुल्कदर हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं, मोहसिन रज़ाई हैं जो उनके एडवाइजर तो वो हैं, ये सेक्रेटरी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, जुल्कदर जो हैं, मोहसिन रज़ाई जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। फिर जो वहीदी हैं जो IRGC के इस वक्त हेड हैं, ये पहले जो है ना वो कुद्स जो ब्रिगेड या कुद्स के जो उनका हिस्सा था फौज का, उसके हेड थे। ये सारे बहुत ज्यादा हार्डलाइनर समझे जाते हैं। तो अभी तो यहाँ तक हुआ है कि उन्होंने उनके मीडिया के अंदर, पता है आपको, वो फॉरेन मिनिस्टर का थोड़ा सा जो है ना वो उनके खिलाफ भी वो कुछ जो है ना कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह आ गई, और फिर IRGC के अंदर भी काफी ज्यादा वो जो ये जो इस वाले मसले पे हुआ था जो फॉरेन मिनिस्टर ने उसके ऊपर कह दिया था जब साइमल्टेनियसली ट्रंप के साथ
ये खुल रहा है। तो देखिए वो उनके अंदर की जो सियासत है बिल्कुल वो भी आ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी कुछ हद तक है, वहां पे जिस तरह हेक्सेथ है वो हार्डलाइनर है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि रिपब्लिकन पार्टी में और भी कितने, लिंडसे ग्राहम हार्डलाइनर है। फिर उस तरफ दूसरी तरफ जो सा ये जो हेक्स, ये जो विटकॉफ हैं और जेरेड कुशनर, ये प्रो इजरायलीज हैं बहुत ज्यादा। बल्कि आज तो सोशल मीडिया के ऊपर ये भी खबरें चलती रही। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं वो भी कुछ पीट हेग्सेथ के हवाले से लिखते रहे कि उनका इस्तीफा आने वाला है या उनको साइडलाइन किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें भी सारा दिन होती रही हैं। और ये स्पेकुलेशन डेफिनेटली, टाइम इतना क्रूशल है, वक्त इतना क्रूशल है कि इसकी वजह से स्पेकुलेशंस भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। जंग छेड़ने के अमरीकी फैसले ने एब्सोल्युटली पूरी दुनिया को हिला कर रखा। आलमी मईशतें हिलकर रह गई। तवानाई के बहरान ने यूरोप से लेकर एशिया तक को मुश्किल में डाल दिया। सदर ट्रंप मुसलसल ईरान जंग जीतने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इस जंग में वो अपना सबसे बड़ा इत्तेहादी यानी नेटो खो चुके हैं। वही नेटो इत्तेहाद जो माजी की कई जंगों में अमेरिका के शाना बशाना खड़ा रहा। ईरान जंग में अमेरिका को हरी झंडी दिखा चुका है। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने तो यहां तक कह दिया कि बरतानिया सदर ट्रंप के इक़दामात से फेड अप हो चुका है। नेटो के ईरान जंग में अमेरिका के साथ न देने पर सदर ट्रंप ने काफ़ी नापसंदीदगी का इजहार किया और नेटो काफ़ी फिर बुरा भला भी कहा और गुस्से में नेटो के अहम मुल्क फ्रांस के सदर पर ज़ाती नौइयत का मजाकिया तंज भी किया। इससे भी गुरेज नहीं किया। अमरीकी सदर को जवाब देते हुए फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि ये जंग है, तमाशा नहीं है। दूसरी तरफ एक और यूरोपीय मुल्क स्पेन ईरान जंग के आगाज से ही अमेरिका का साथ न देने पर सदर ट्रंप के रडार पर है। स्पेन के वजीर आजम अमरीकी सदर को दुनिया के अमन के लिए खतरा करार देते हुए कह चुके हैं कि स्पेन ऐसे किसी की सताइश नहीं कर सकता जो दुनिया को आग में झोंक दे। लेकिन सदर ट्रंप तमाम तनकीद और एतराज़ के बावजूद जंग से बाज नहीं आ रहे हैं। मैदान जंग के साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महाज भी संभाल रखा है। सदर ट्रंप मुसलसल इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं। इन दोनों जगहों पर वो अपनी जीत के दावों, जंग को मजीद शदीद करने की धमकियों के अलावा जंग में साथ न देने वाले इत्तेहादियों और दीगर आलमी रहनुमाओं पर भी तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं। सदर ट्रंप के इन्हीं तबसरों और पोस्ट पर एतराज़ करते हुए ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ने कहा कि हम हर रोज़ ऐसा ट्वीट पढ़ने के मुताबिल नहीं हो सकते कि जिसमें दुनिया को धमकियां दी गई हों और जंग के ऐलानात किए जा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग पर सियासी मुखालफत के साथ साथ समाजी और मजहबी हलकों से भी मुखालफत सामने आ रही है। कैथलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो बारहा जंगें ख़त्म करने की अपील के साथ साथ ये भी कह चुके हैं कि दुनिया इस वक्त चंद जालिम हुक्मरानों के हाथों तबाह हो रही है। पोप लियो के जंग मुखालिफ बयानात पर भी सदर ट्रंप भड़क उठे और कैथलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पर तनकीद के निश्तर चलाए। ये तनकीद भी सदर ट्रंप को काफ़ी भारी पड़ी। यूरोप में सदर ट्रंप की सबसे करीबी इत्तेहादी समझे जाने वाली अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने अमरीकी सदर की पोप लियो पर तनकीद पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए मजम्मत की और सदर डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज को नामुनासिब करार दिया। अतालवी वजीर आजम ने मजीद कहा कि कैथलिक चर्च के सरबरा और पोप की हैसियत से अमन की अपील और जंग की तमाम शक्लों की मजम्मत करना बिल्कुल फितरी है।